अध्यक्ष महोदय, सन 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का न अपना कोई राष्ट्रीय गीत था न अपना झंडा। लेकिन अब समय आ गया है कांग्रेस गुलामी की मानसिकता को छोड़े और वंदे मातरम को इसके पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करे। पूर्ण स्वरूप को स्वीकार करने की बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। हो सकता है देश के लोग आपको अभी भी माफ कर दें। अध्यक्ष महोदय, मैं याद दिलाना चाहता हूं, वंदे मातरम ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिला दी थी। 1905 में खुद मोतीलाल नेहरू जी ने पंडित नेहरू को लिखे एक पत्र में लिखा था, मोतीलाल जी नेहरू लिख रहे हैं, हम ब्रिटिश शासन के इतिहास की सबसे अधिक संकटपूर्ण अवधि से गुजर रहे हैं। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। इलाहाबाद में भी वंदे मातरम आम अभिवादन बन गया है। यदि अभियान चलता रहा तो यहाँ लौटने पर जब तुम गए उससे बिल्कुल बदला हुआ पाओगे, यह मोतीलाल नेहरू जी ने कहा है। इतना जन समर्थन होने के बाद भी तथाकथित रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट होने के नाम पर वंदे मातरम का बराबर विरोध किया गया। कुछ लोगों द्वारा तरह तरह के षड्यंत्र करके उस गीत को दोयम स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया गया। नेताजी जब कांग्रेस से निकले और आजाद हिंद फौज की स्थापना की तो फौज के संचालन गीतों में वंदे मातरम को राष्ट्र गीत का स्थान दिया गया था। अध्यक्ष महोदय, पंडित नेहरू ने वंदे मातरम के खिलाफ तरह तरह के तर्क दिए। उनके अनुसार वंदे मातरम ऑर्केस्ट्रा पर आसानी से नहीं बजाया जा सकता। उन्होंने लिखा है कि इन नेहरू जी असेसमेंट ट्यून वाज नॉट मोर इंपॉर्टेंट देन द वर्ड्स। आई कोट हिम, in regard to the national anthem tune, it was felt that the tune was more important than the words, and that this tune should be such as to represent the Indian musical genius as well as to some extent the Western, so that it might be equally adaptable to orchestra and band music and to being played abroad. उन्होंने कहा है नेहरू जी यह भी मानते थे कि राष्ट्रीय गान का असली महत्व विदेशों में ज्यादा है, अपने देश में कम है। उन्होंने कहा था, द रियल सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल एंथम इज परहैप्स मोर अब्रॉड देन इन द होम कंट्री। यह तर्क महज बहाना था। शास्त्रीय संगीतकार मास्टर कृष्ण राव जी ने नेहरू जी के तर्क को खारिज किया था। उन्होंने वंदे मातरम की तीन अलग अलग ट्यून्स संविधान सभा में ही प्रस्तुत की थी। 1949 में कृष्ण राव जी ने एक पत्र में लिखा है, कुछ लोग कहते हैं कि वंदे मातरम बैंड पर नहीं गाया जा सकता, किंतु मेरा पक्का विश्वास है यह संभव है और वह भी बड़े सुंदर ढंग से संभव है। मैं अपनी तर्ज में इसे गॉड सेव द किंग से अधिक प्रभावशाली बना सकता हूं। अध्यक्ष महोदय, और तो और स्वयं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी बहुत पहले ही वंदे मातरम की ट्यून तैयार की थी, लेकिन पंडित नेहरू ने वंदे मातरम के खिलाफ अपना मन बना लिया था। अध्यक्ष महोदय, नेहरू जी ने कुछ लोगों का हवाला देते हुए कहा भी था कि देयर वाज नॉट इनफ मूवमेंट इन इट। जिस गीत ने फ्रीडम मूवमेंट को नई ऊर्जा दी, नेहरू जी को उस गीत में मूवमेंट ही नजर नहीं आ रहा। अध्यक्ष महोदय, यह भारत के लोगों के साथ एक भद्दा मजाक था, जहां राष्ट्र के एक प्रतीक के चुनाव के लिए शब्दों और उसके मतलब से ज्यादा इस बात को महत्व दिया गया कि विदेशी लोगों को उसकी ट्यून कैसी लगेगी। यह सोच गुलामी की मानसिकता में जकड़े हुए लोगों की हो सकती है। प्रधानमंत्री मोदी जी देश को इसी कॉलोनियल माइंडसेट से निकालने का ही प्रयास कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, और अध्यक्ष महोदय, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने देश का राष्ट्रगान अपनाया। संविधान सभा में राष्ट्रगान पर हुई चर्चा कुल मिलाकर 30 मिनट से भी कम चली थी। राष्ट्रगान पर चर्चा कुल मिलाकर 30 मिनट से भी कम चली थी। क्या इसका अर्थ यह था कि राष्ट्रगान अन्य मुद्दों की तुलना में कम महत्वपूर्ण था? नहीं, शायद जो लोग वंदे मातरम को राष्ट्रगान नहीं बनाना चाहते थे, उन्हें यह आभास हो गया था कि अगर चर्चा हुई तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रगान क्या होगा। शायद इसलिए ही इस पर ज्यादा चर्चा करना उचित नहीं समझा गया और वंदे मातरम को
समान सम्मान देने की बात कही गई थी, लेकिन वास्तव में इसे 2M दर्जा दिया गया। और अगर समान सम्मान देने का वादा किया गया था तो अध्यक्ष महोदय, क्यों उस समय की सरकारों ने वंदे मातरम को प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट में स्थान क्यों नहीं दिया गया? मैं इस सवाल का भी जवाब चाहता हूं। यह इस देश का दुर्भाग्य है अध्यक्ष महोदय, जिस गीत के बारे में गांधी जी ने कहा था जब तक यह देश रहेगा वंदे मातरम रहेगा, उस गीत को गाने का हक मांगने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाने पड़े, और तो और कई बार उसे न गाने के लिए फतवे भी जारी किए गए। अध्यक्ष महोदय, अन्याय सिर्फ वंदे मातरम के साथ नहीं हुआ है, बल्कि बंकिम बाबू की पूरी विरासत के साथ हुआ है पश्चिम बंगाल के कांतलपाड़ा में स्थित बैठक खाना, जहां बंकिम बाबू ने वंदे मातरम गीत लिखा था, राष्ट्र के लिए वंदनीय स्थल होना चाहिए था वो, लेकिन जो उपेक्षा वंदे मातरम की हुई वही उपेक्षा उस स्थान की भी हुई। इस जगह से न केवल लोग अनजान हैं, बल्कि इस जगह की स्थिति भी अध्यक्ष महोदय बहुत ही दयनीय हो गई। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम के साथ बंगला भाषा के साथ भी अन्याय हुआ है। बंगाल और बंगला भाषा की बंकिम बाबू के साथ हुए अन्याय को हमारी सरकार ने बंगला भाषा को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा देकर सही करने का प्रयास किया। और अध्यक्ष महोदय, आज हम आजाद हैं, हम दुनिया की एक बड़ी ताकत हैं और विकसित राष्ट्र बनने की राह पर हम तेजी से आगे बढ़ चले हैं। मैं आज सदन को बतलाना चाहता हूँ, 150 वर्ष पूर्व लिखे वंदे मातरम गीत में आज के भारत के उदय का मार्ग भी देखा जा सकता है। वंदे मातरम के माध्यम से बंकिम बाबू ने उत्तिष्ठ जागृत का संदेश दिया, यानी जब भारत का हर नागरिक वंदे मातरम कहेगा तभी भारत सशक्त बनेगा। वंदे मातरम ही विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करेगा, हमारे आत्मबल को बढ़ाएगा, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देगा, स्वदेशी की भावना को भी यह बढ़ावा देगा। अध्यक्ष महोदय, मेरा सभी सांसदों से आग्रह है कि हम सब एक साथ आएं और विचार करें कि क्या हम कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A के तहत सभी नागरिकों के लिए एक नई फंडामेंटल ड्यूटी नहीं जोड़ सकते, जिसके अंतर्गत हम वंदे मातरम का वैसा ही सम्मान करें जैसा कि हम राष्ट्रगान का सम्मान करते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो यह वंदे मातरम और इसके लेखक और बंगाल के महान राष्ट्रवादी चिंतक बंकिम बाबू को एक परफेक्ट ट्रिब्यूट होगी। अध्यक्ष महोदय, मैं मानता हूं। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, वंदे मातरम हमारा गौरव है, हमारी पहचान है और हमारे संविधान की सबसे ऊंची पुकार है। वंदे मातरम मातृभूमि के प्रति वात्सल्य का अनहद नाद है। वंदे मातरम स्वतंत्रता संग्राम के उन अज्ञात और अवर्णित सैनिकों की याद है जिन्होंने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह उस पीड़ा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अध्यक्ष महोदय, जो असंख्य मत वालों ने आज़ादी प्राप्त करने के लिए सहा था, बर्दाश्त किया। वंदे मातरम हर उस सैनिक को हौसला देता है जो आज भी अपनी मातृभूमि के लिए हर दुश्मन का सामना कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम हमारी एकता का भी प्रतीक है, स्वाधीनता का संकल्प है, वीरता का यह जयघोष है, त्याग का महामंत्र है और बलिदान का यह अमर गान है। वंदे मातरम, वंदे मातरम हमारे गौरवशाली अतीत का स्मरण है अध्यक्ष महोदय, हमारे स्वर्णिम भविष्य का आह्वान है अध्यक्ष महोदय, और वो यह मातृभूमि का, मातृभक्ति का एक अनुपम भाव है, संस्कृति का शाश्वत प्रकाश है अध्यक्ष महोदय, सभ्यता का यह गौरव है, धर्म की रक्षा का यह संदेश है, कर्म की प्रेरणा है, शक्ति का आह्वान है, विजय का विश्वास है, अमरत्व का स्वर है, पवित्रता का स्पंदन है और आस्था का आधार है अध्यक्ष महोदय। वंदे मातरम भारतीयता का और राष्ट्रीयता का, वंदे मातरम भारतीयता का और राष्ट्रीयता का एक सशक्त हस्ताक्षर भी है अध्यक्ष महोदय। इसलिए गर्व से कहो, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।